स्टूडेंट, मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे थे आप लोगों के ये मुख्य सेविका के फॉर्म को लेकर। बहुत सारी चीज़ें लोगों को कन्फ्यूज़न कर रही है, क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो मैंने कहा कि अच्छी तरह से आपको समझा दें कि कैसे ये फॉर्म भरना है, कौन कौन भर सकते हैं। आप लोग का जो कन्फ्यूज़न है माइंड में, उसको दूर करने के लिए तो सब कुछ प्रूफ के साथ लाए हैं और सब कुछ समझाएंगे। आप लोग समझिएगा और चीज़ को देखिएगा। देखिए, ये पद है आपका मुख्य सेविका का। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा स्टार्ट हो रहा है 3 अगस्त 2022। ये तो अपना जोड़ लीजिएगा। सबमिट करना है 24 अगस्त तक। और संशोधन, अगर आपने कुछ गलत कर दिया तो करेक्शन करने की डेट 31 अगस्त तक है। तो आप करेक्शन 31 अगस्त तक कर सकते हो। यानी शुल्क जमा करना, आवेदन करना है 3 अगस्त, सबमिट करना है 24 अगस्त, संशोधन करना है आपको 31 अगस्त तक। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था और बार बार बता रही हूँ कि पैट 2021 का स्कोर कार्ड, जो स्कोर कार्ड है, स्कोर कार्ड में कितना भी नंबर हो पर 0 ना हो और माइनस में नंबर ना हो। अगर आपका 4, 5, 6, 7, 8 आपका जो परसेंटाइज है उसमें ये ना लिखा हो कि नेगेटिव में ना लिखा हो और ना ही उसमें 0 लिखा हो, तो ऐसा अगर परसेंटाइज है तो फॉर्म ना भरें। अगर आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 परसेंटाइज है, आपका परसेंटेज जो है वो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 कुछ भी है, आप भर सकते हो, ये बताया गया है। तो इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना है। फ़ीस 25 रुपये है, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आप लोग भर दीजिए। फ़ीस 25 रुपये है। क्या पता आपका नंबर आ जाए और आप सोचो कि मेरा तो स्कोर नंबर तो बहुत कम है स्कोर कार्ड में, मेरा नहीं होगा। क्योंकि पद बहुत ज़्यादा हैं तो चांसेस हैं कि आपका हो जाए। साथ ही बताए इसमें 15 गुना महिलाओं को बुलाया गया है। मतलब जो शॉर्ट लिस्ट में सेलेक्ट की जाएंगी वो 15 गुना महिलाएँ हैं। तो इतने पदों के लिए करीब आपका 41,000, जो 41,000 लमसम आपकी महिलाएं जो हैं इस पद के लिए सिलेक्ट की जाएंगी। आपकी मेंस की परीक्षा के लिए, मुख्य परीक्षा के लिए, जिस उसके लिए 41,000 महिलाएं सेलेक्ट की जाएंगी जितने फॉर्म पड़ेंगे। तो 41,000 महिलाएं बहुत होती हैं, इसलिए मैं कह रही हूँ जिसका भी स्कोर कार्ड में अगर पॉजिटिव में हो 1, 2, 3, 4, 5, 6 परसेंटेज तो वो भर दे। इस बात को ध्यान में रखें। पर जिसका 0 हो या निगेटिव में हो वो ना भरे। आयु मैंने बताया 21 से 40 वर्ष है। शैक्षिक योग्यता को देखिए, इसमें क्या बोला गया है कि एक विषय के रूप में बोला। ये नहीं बोला इन्होंने कि 3 साल कंपलसरी हो या कुछ ऐसा, तो बोला नहीं है। इन्होंने बोला एक विषय के रूप में। या तो आपने समाजशास्त्र हो, आपके बीए में या तो आपके पास समाजशास्त्र, या आपने स्नातक किया हो सामाजिक कार्य से या गृह विज्ञान से या पोषण व बाल विकास से। इसके साथ कला में स्नातक उपाधि, यानी बीए जिन्होंने किए हैं वही भर सकते हैं। जो बहुत सारे पूछ रहे थे बीएससी वाले, वो नहीं। सरकार द्वारा उनके समक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि हो, कि सरकार की जो मान्यता प्राप्त, उससे संबंधित समक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि हो तो वो भी भर सकते हैं। ये बोला है इन्होंने कि एक विषय के रूप में, फिर से देख लीजिए, एक विषय के रूप में समाजशास्त्र, समाज कार्य, गृह विज्ञान, पोषण व बाल विकास हो। साथ ही कला में, यानी बीए में आपने स्नातक किया हो तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। एक बात और बता दूँ, जो उनके पास फर्स्ट या सेकेंड ईयर में भी अगर समाजशास्त्र रहा है या पोषण बाल विकास रहा है या समाज कार्य रहा है, उन्होंने बीए किया उससे, तो वो भी भर दे। लास्ट ईयर नहीं लिया कोई बात नहीं, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में तो है ना, आप भर दो, आप भर सकते हो। इस बात को आप ध्यान रखना। देखो, पदों की संख्या मैंने बता दी आपको, ये आपको बता दी है। पदनाम मुख्य सेविका का है आपका, ये देख लीजिए, 5,200 से लेकर 20,200 है। ग्रेड पे 2,800 है। मैट्रिक्स लेवल 5 है। 21 से 40 वर्ष आयु है। ये आपका नारक्षित है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अनपिछड़ा वर्ग की वैकेंसी, आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग हैं उनकी। टोटल इतने हैं। और ये अस्थायी नहीं है, ये स्थायी है, आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। और इसके लिए आपके 41,000 लमसम 41,000 बच्चों को सिलेक्ट किया जाएगा मुख्य परीक्षा के लिए। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। आपकी 30,000 तक, समझ लो 30,000 तक आपको सैलरी मिलेगी इसमें।
30,000 तक इसकी सैलरी है, जो आप लोग सैलरी पूछ रहे थे। फिर देखो परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम। तो आयोग द्वारा उक्त पदों पर चयन हेतु लिखित परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर यथासमय पृथक से प्रकाशित कर दिया जाएगा। तो यथासमय जैसे ही आपको शॉर्ट लिस्ट कर लिया जाएगा, उसके बाद आपका सिलेबस आ जाएगा, आप तैयारी करना। अभी आप इसमें अभी जब सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पेपर होगा, तो अभी सिलेबस तो जारी किया नहीं है, कहीं भी आपको सिलेबस का नहीं मिलेगा। जब जारी किया जाएगा तभी पता चलेगा। देखो ये क्या लिखा है, यदि विज्ञापित पदों के प्रत्युत्तर में प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या अत्यधिक होती है और आयोग के लिए विज्ञापन के सापेक्ष प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 के स्कोर के आधार पर मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्ट लिस्ट किए गए अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने के कारण उनकी लिखित परीक्षा एक ही शिफ्ट दिन में आयोजित किया जाना सुविधाजनक नहीं होता है, तो उक्त लिखित परीक्षा एक से अधिक शिफ्टों में यानी दिनों में आयोजित की जा सकती है। और देखिए मैंने बोला ना 15 गुना मुख्य सेवा की लिखित परीक्षा हेतु विज्ञापित पदों के सापेक्ष 15 गुना अभ्यर्थी अंतिम कट ऑफ यानी परसेंटाइज स्कोर के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। अनिवार्य अर्हता मैंने देखिए बताया है। ये देखो भारत में विधि स्थापित विश्वविद्यालय से विषय के रूप में समाजशास्त्र, तो आपने या तो ग्रेजुएशन में आपने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में पढ़ा है समाजशास्त्र, तो भी आप भर सकते हो। लास्ट ईयर नहीं लिया कोई बात नहीं, और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में तो है ना, आप भर दो। सामाजिक कार्य फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में नहीं, भर दो। गृह विज्ञान है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में लिया, थर्ड ईयर में नहीं है, तब भी आप भर दो अगर पैट आपने दिया है। पोषण बाल विकास है, वो भी आपका फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में है, थर्ड ईयर में नहीं है, तो भी आप भर दो। साथ ही कला में स्नातक यानी बीए में आपका बीए होना चाहिए, आर्ट साइड से हुआ ना, या सरकार द्वारा उसके समक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि रखते हो, यानी सरकार जिसके या तो आपके पास कोई सरकार द्वारा उससे मिलती जुलती कोई उपाधि हो, तो भी आप फॉर्म भर सकते हो। तो इसको भी ध्यान में रखो, ध्यान से पढ़ा करो। और ये तो एक्स्ट्रा चीज़ है, इससे कोई मतलब नहीं है तो ठीक, नहीं है तो नहीं, कोई बात नहीं, ये एक्स्ट्रा में आप लगा सकते हो। और आप जो कुछ इन बच्चों का देख लो, सरकार द्वारा समय समय पे जो भी उनको लाभ मिलता है उसके अकॉर्डिंग भी आप देख सकते हो वेबसाइट पे जाके कि क्या लाभ है, तो वो भी आप देख सकते हो। और 21 से 40 वर्ष के हो तो आप फॉर्म भर सकते हो। तो ये कन्फ्यूज़न था बहुत सारे बच्चों में, तो मैंने कन्फ्यूज़न दूर कर दिया। अब इसके बाद भी अगर कन्फ्यूज़न रहता है, परेशानी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अब भी आपको लग रहा है कि मैम इसमें प्रॉब्लम हो रही है, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। शॉर्ट लिस्ट क्या किया जाएगा मैं बता दूँ। शॉर्ट लिस्ट का क्या मतलब है। देखिए आपने पैट दिया, अब इन्होंने फॉर्म जारी किया है, 25 रुपये फ़ीस है, इसलिए मैं कह रही हूँ कि जिसका अगर ज़ीरो और नेगेटिव मार्किंग है वो ना भरे और सभी लोग भर दें। अगर 1% है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12% है, तो आप भर दो। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आपको 30,000 मिल रहा है तो बहुत बड़ी बात है, आप महिला होकर अपना कमा सकती हो। 30,000 भी कम नहीं होता है, बहुत होता है, बहुत अच्छा। और रेगुलर नौकरी है, सरकारी नौकरी है आपकी, 30,000 भी बहुत अच्छी तनख्वाह है आपकी। तो सभी बच्चे फॉर्म भरें। शॉर्ट लिस्ट में क्या होगा कि आपके 41,000 मैंने बोला ना, 15 गुना बच्चों को मुख्य परीक्षा के लिए सेलेक्ट किया जाएगा, तो 41,000 बच्चों के लिए शॉर्ट लिस्ट तैयार होगी। आपने फॉर्म भर दिया, फिर क्या किया जाएगा, ऊपर से निकाला जाएगा। आप समझ लो किसी का 80 है, किसी का मैंने बोला ना 79 है, 78 है, ऐसे करके 41,000 बच्चों को सिलेक्ट कर लिया जाएगा। अच्छा, आपकी योग्यता भी ऐसी रखी गई कि हर कोई नहीं भर सकता है, ये सिर्फ महिलाएं फॉर्म भर सकती हैं। ये नहीं कि जिसके पास हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ हो सब भर दे, नहीं। इसमें होम साइंस हो, समाजशास्त्र, समाजकार, आहार पोषण वाले यही लोग भर सकते हैं। तो एक क्राइटेरिया है, स्पेशल कैटेगरी रखी गई, स्पेशल एजुकेशन मांगी गई है, इसलिए इसमें फॉर्म थोड़े कम पड़ेंगे।
इसलिए मैं कह रही हूँ कि आपसे कोई चूक ना हो जाए, बाद में आप अफ़सोस करो कि 25 रुपये का फॉर्म था, मैंने भरा नहीं, मेरा शायद हो जाता। ये शायद शब्द नहीं आना चाहिए ना। इसलिए मैं कह रही हूँ, जो लोग इतना सब पूरी करते हो, पैट होना चाहिए बस। ये सब योग्यता के साथ पैट 2021 आपने दिया हो, ये ध्यान रखना, और उसमें स्कोर पॉजिटिव हो। भर दो सभी लोग फॉर्म। मैं रोज़ इसीलिए बात को जोर दे रही हूँ, क्योंकि गलती ना हो जाए। इतना अच्छा पद निकला है, इतनी सारी वैकेंसीज़ हैं होम साइंस और सोशोलॉजी को लेकर, तो आपसे चूक ना हो जाए। इसलिए मैं रोज़ आपसे कहती हूँ कि फॉर्म भर दो, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है और अच्छी जॉब है। अगर अब भी कोई कन्फ्यूज़न रह गया हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, अपने सारे डाउट क्लियर कर लो और फॉर्म भरो बिना टेंशन के। धन्यवाद।